नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका श्रीजी चैनल की रोजगार सीरीज में। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पूरा देश इस समय महामारी के दौर से गुजर रहा है। बहुत सारे भाई जो शहरों में नौकरियां कर रहे थे वो अभी अपनी नौकरी छोड़ के गाँव में आ चुके हैं। आने वाले समय में कुछ ऐसी स्थितियां बनने वाली हैं कि हो सकता है कि जितना रोजगार अब तक चल रहा था उतना रोजगार ना रहे, कंपनियों में फैक्ट्रियों में छटनी रहे, या फिर कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो दोबारा से इस महामारी को देखते हुए वापस शहर को लौटना ही ना चाहें। वो ये सोचें कि मैं गांव में ही रहूं, अपनी खेतीबाड़ी करूं या कुछ और ऐसा काम करूं, कुछ ऐसा मुझे बिजनेस मिल जाए जिससे गांव में ही रहकर मेरे 2 पैसे की एक्स्ट्रा इनकम हो सके। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ही बिजनेस के बारे में जिसको आप अपने ग्रामीण ज़िंदगी के साथ साथ अपने जो आपके रोज़मर्रा के काम हैं, फसल के काम हैं, खेती वाले जो काम हैं, उन कामों को करने के साथ साथ आप इस बिज़नेस को बहुत आसानी से कर सकते हैं और आप एक बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों, ये बिज़नेस है वर्मी कंपोस्ट का बिज़नेस। जैसा कि हम सभी आजकल देख रहे होंगे कि लोग अब नहीं खाना चाह रहे रासायनिक खादों को, लोग नहीं खाना चाह रहे तमाम पेस्टिसाइड्स को, लोग प्रेफर कर रहे हैं ऑर्गेनिक खेती को। ऑर्गेनिक खेती होती है जैविक खाद के थ्रू, ना कि रासायनिक खाद के थ्रू। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जिस वर्मी कंपोस्ट की बात कर रहे हैं वो एक ऐसी जैविक खाद है जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। हम सभी लोग देखते रहते हैं कि आजकल लोगों का क्रेज़ बढ़ता जा रहा है बहुत ज़्यादा किचन गार्डन की ओर। लोग अपने टेरेस पे, अपने लॉन हैं उसमें, थोड़ी सी और जगह मिल गई उसमें, या अपनी छतों पे थोड़ी थोड़ी बागवानी करने लगे हैं। थोड़े से सब्जियों के पौधे, थोड़े से फूलों के पौधे या और भी पौधे लगाने लगे हैं, और वो सब प्रेफर करते हैं कि हमें कहीं से वर्मी कंपोस्ट खाद मिल जाए जो कि केंचुओं के द्वारा तैयार की जाती है। पूरी तरह जैविक खाद होती है, पर्यावरण के प्रति पूरी तरह अनुकूल है, इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है और बहुत अच्छी कीमत पर बिकती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि वर्मी कंपोस्ट किस तरह से बनाया जाता है, इसका प्रोसीजर क्या है, वर्मी कंपोस्ट में लगने वाला रॉ मटेरियल हम कहाँ से परचेज कर सकते हैं, जब हमारा प्रोडक्ट रेडी हो जाए तो इसके लिए हमें मार्केट कहाँ से मिलेगा, इसको हम सेल कहाँ कर सकते हैं, और सबसे एंड में सबसे ज़रूरी चीज़ कि इस काम को करने से हमारा बेनिफिट कितना होगा। तो दोस्तों, वर्मी कंपोस्ट की पूरी जानकारी के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए हमारे साथ। चलिए शुरू करते हैं। हम जानेंगे कि वर्मी कंपोस्ट को तैयार किस तरह किया जाता है। तो दोस्तों, वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए सबसे पहले ज़रूरत होती है वर्मी कंपोस्ट का बेड बनाने की। अभी क्या है, मार्केट में नए रेडीमेड बैग्स आने लगे हैं। ये रेट में भी बहुत सस्ते पड़ते हैं और आसानी से उपलब्ध भी हो जाते हैं। आप कहीं पे भी इनको लगा भी सकते हैं। दरअसल पहले जो वर्मी बेड्स बनते थे वो पक्के बनाए जाते थे। अभी भी कुछ लोग उनको पक्का बनवाते हैं, लेकिन थोड़ा सा खर्चा उनका ज़्यादा बढ़ जाता है। और कुछ जगह वो आयरन वगैरह से भी बनाए जा रहे हैं, थोड़े ज़मीन से उठे हुए होते हैं, उनमें सफाई का भी विशेष ध्यान रहता है। तो वर्मी बेड लगाने के बाद दूसरी मेन चीज़ रहती है कि उसको ढकना पड़ता है ताकि उस पर सीधे सीधे धूप ना आ पाए। अब वर्मी कंपोस्टिंग के लिए ज़रूरत होती है गोबर की, जो हमारे गाँव में बहुत आसानी से मिल जाता है। उसके अलावा फसल के अवशेष चाहिए, जैसे कि पुआल हो गया, और भी तमाम ऑर्गेनिक कचरा गांव में इकट्ठा होता रहता है। नीम की सूखी हुई पत्तियां हो गई और भी अन्य पेड़ों की सूखी हुई पत्तियां हो गई। नीम की पत्तियां बहुत ज़्यादा बेनिफिट करती हैं। ये खाद के साथ साथ एक लाइट पेस्टिसाइड का भी काम करने लगता है, जिससे कि फसलों में कीड़े नहीं लगते और ये वाला वर्मी कंपोस्ट महंगा भी जाता है। उसके अलावा आपको थोड़ी सी मिट्टी चाहिए होती है, जिससे कि आप वर्मी कंपोस्ट को ऊपर से जब वर्मी कंपोस्ट का बेड लगाएं तो उसको हल्का सा ढक सकें। इसके अलावा तो पानी तो ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, और वर्मी कंपोस्टिंग का काम लगाने का आप स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हमने जो बेड बनाया है, जो उसको हमने खड़ा किया है, उसमें पुआल वगैरह डाला जाता है। फिर उसके बाद गोबर, जो आपके यहाँ बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाएगा, वो 4-5 दिन पहले का गोबर, जो कि ठंडा हो चुका हो गोबर, वो डाला जाता है। गोबर डालने के बाद आप उस बेड के ऊपर बम्स डाल देते हैं। ये आपको एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, आपका जिस भी संस्था से कांटेक्ट है, आपने जहाँ से भी परचेज कर रखे हैं वहाँ से आपको बम मिल जाते हैं। बम डालने के बाद आपको बेड ऐसे ही छोड़ देना है। बस रोजाना आपको उसकी नमी के अकॉर्डिंग हल्का सा पानी का छिड़काव करना है। बम धीरे धीरे नीचे जाने लगते हैं और वो गोबर को खाने लगते हैं।
इसके बाद ये केंचुए अपना काम स्टार्ट कर देते हैं, धीरे धीरे नीचे जाने लगते हैं, आपके वर्मी कंपोस्ट को ये तैयार करने लगते हैं। देखिए जैसे कि केंचुआ ने ऊपर से गोबर को खाना स्टार्ट कर दिया है और ये थोड़ा सा नीचे की तरफ निकाल के दिखा रहे हैं और इन्होंने ऊपर से जैविक खाद को बनाना स्टार्ट कर दिया है। हर एक बेड में एक वाटर ड्रेन सिस्टम होता है, जिससे कि कभी भी आपका बेड में एक्स्ट्रा पानी लग जाता है तो वो एक्स्ट्रा लगा हुआ पानी आपका बाहर निकल के आ जाता है। ये वर्मी कंपोस्ट का ड्रेनिंग सिस्टम के थ्रू जो भी पानी निकल के आता है ये वर्मी वाटर होता है। ये भी सेम वर्मी खाद की तरह बहुत ज्यादा पौष्टिक होता है और ये वर्मी कंपोस्ट से भी महंगा बिकता है। ये भी बहुत आसानी से आप किसी भी बोतल में पैक करके उसको सेल कर सकते हैं और दूसरी तरफ आपको वर्मी कंपोस्ट मिल जाता है। ये बिल्कुल भुरभुरी चाय की पत्ती की तरह काले से रंग की खाद होती है। इसको आप थोड़ा सा सुखाकर छान लीजिए और छानने के बाद आप इसकी पैकिंग करके मार्केट में बहुत आसानी से बेच सकते हैं ताकि ये पौधों में लगाया जा सके। और दूसरी तरफ जो भी वर्मी कंपोस्ट में यूज़ किए जाते हैं वो 6 महीने में मात्रा में डबल हो जाते हैं और आगे के लिए आपको और ज़्यादा बेनिफिट करते हैं। आपको और ज़्यादा बम्स खरीदने नहीं पड़ते और आपका काम और ज़्यादा तेज़ी से चलने लगता है। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा आपसे यहाँ पे कि इस बिज़नेस को स्टार्ट करने से पहले आपको पूरी प्रॉपर ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, क्योंकि बिना ट्रेनिंग के अगर आप इस बिज़नेस को करते हैं तो आप इसको नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे टेक्निकल ट्रिक्स होते हैं जो आपको आपके एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के थ्रू या आप जिस भी संस्था के थ्रू सीख रहे हैं वो आपको सिखाएंगे। आइए अब हम देख लेते हैं कि इसके लिए हमें क्या क्या रॉ मटेरियल चाहिए, उसको हम कहाँ से परचेज कर सकते हैं और इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग हम कहाँ से ले सकते हैं। तो वर्मी कंपोस्ट के रॉ मटेरियल की जानकारी लेने के लिए हम आ चुके हैं इंडिया मार्ट की साइट पे। सबसे ज़्यादा जो इसमें महंगी चीज़ पड़ती है, सबसे ज़्यादा ज़रूरत वाली चीज़ है वो है वर्मी कंपोस्ट के लिए बेड। इसको आप पक्का भी बनवा सकते हैं। अगर आप पक्का नहीं बनवाना चाह रहे, बहुत सस्ते में काम करना चाह रहे हैं जहाँ पे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी रहे, आप आसानी से इस्टेब्लिश कर सकें, तो ये वर्मी कंपोस्ट के बेड हैं जो इंडिया मार्ट की साइट पे मिल रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे ये बेड हम देख सकते हैं, ये 1025 रुपये का मिल रहा है। यहाँ पे इसका साइज़ भी लिखा हुआ है, डीलर का भी कॉन्टैक्ट नंबर है, आप यहाँ से डीलर से कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी उसकी क्वालिटी है उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। और भी बहुत सारे वर्मी कंपोस्ट के बेड उसके साइज़ के अकॉर्डिंग, उसकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग, ड्यूरेबिलिटी के अकॉर्डिंग अवेलेबल हैं। कुछ बैग 1100 के भी हैं, कुछ बैग 1400 रुपये के भी हैं। यहाँ पे इनका GSM भी दिया हुआ है, डीलर का कॉन्टैक्ट नंबर भी है। आप यहाँ पे डीलर से बात करके वर्मी कंपोस्ट के आपको जो भी बेड चाहिए होते हैं, जितनी क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, आप यहाँ से इनसे परचेज कर सकते हैं। उसके अलावा वर्मी कंपोस्ट में जो दूसरी सबसे मेन चीज़ की ज़रूरत होती है वो होती है बम्स की। बम्स आप जिस भी संस्था से कांटेक्ट करते हैं, मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारे इंडियन गवर्नमेंट के और प्राइवेट इंस्टीट्यूट दे रखे हैं जो कि वर्मी कंपोस्ट की पूरी जानकारी देते हैं और वहाँ से आपको बम प्रोवाइड कराए जाते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप बम्स डायरेक्ट लेना चाह रहे हैं तो वर्म्स भी क्वालिटी के अकॉर्डिंग और आपके यहाँ के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग मिलते हैं। उसका भी लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। जैसे कि ये वर्मी कल्चर आपको यहाँ से मिल रहा है 125 का 1 kg। जैसे ये वर्म्स हैं, ये वर्मी कल्चर आपको यहाँ से मिल रहा है। आप डीलर का कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, आप वर्म्स ले सकते हैं। आपको 5 किलो चाहिए, 10 किलो चाहिए। बम्स की भी बहुत सारी क्वालिटी आती हैं। जब आप ट्रेनिंग लेंगे तो आपको फुल डिटेल बताई जाएगी कि आपके यहाँ कौन सा बम सूटेबल रहेगा। आप ऑनलाइन चाहें, आप ऑनलाइन डीलर से बात करके भी इन बम्स को परचेज कर सकते हैं। इसका भी लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और इसके अलावा जो चीज़ ज़रूरत पड़ती है, जैसे गोबर हो गया, आपके यहाँ पराली हो गई, या फिर जो एग्रीकल्चर वेस्ट हो गया, ये हमारे यहाँ लगभग फ्री में मिल जाता है। अगर गोबर को छूट दिया जाए, गोबर हो सकता है हमारे पशुओं से ही हमें मिल जाए या हमें गाँव में कहीं से परचेज़ करना पड़े, तो गोबर बहुत सस्ता मिल जाता है और एग्रीकल्चर वेस्ट तो बहुत सस्ता मिल ही जाता है। रही बात नीम की पत्तियों की या फिर और सूखी हुई पत्तियों की, ये भी आपको लगभग फ्री ऑफ कॉस्ट आसानी से मिल जाती हैं, क्योंकि गांव में बहुत सारे पौधे होते हैं, पत्तियां झड़ती रहती हैं। आपको बस इकट्ठे करके उनको यूज़ करना है अपने वर्मी कंपोस्ट में। दोस्तों, इस बिज़नेस को करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट का एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बहुत सारी फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है। जैसे कि आपको सब्सिडी भी मिलेगी, आपको ट्रेनिंग भी मिलेगी। उसके अलावा आपको जो बम्स प्रोवाइड किए जाएंगे वो भी बहुत अच्छे रेट पर प्रोवाइड किए जाएंगे। आपको जो मार्केट मिलेगा सेलिंग का, वो भी वहाँ से मिल सकता है। इंडियन गवर्नमेंट इसको बहुत अच्छे तरीके से प्रमोट कर रही है। आप अपने यहाँ के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से कांटेक्ट करके इस बिज़नेस की फुल डिटेल, फुल स्पेसिफिकेशन, फुल खर्चा और फुल ट्रेनिंग वहाँ से ले सकते हैं।
अधिकारी आपके पास आएंगे, आपके गांव में आएंगे, आपके घर पर आएंगे और वो आपको इस बिजनेस की पूरी जानकारी देंगे कि किस तरह आप छोटे से छोटे स्तर से करके और बड़े से बड़े स्तर पर इस बिजनेस को कर सकते हैं। आप छोटे पैमाने से शुरुआत कीजिए, जब आपको बचत होने लगेगी तो आप अपने आप धीरे धीरे बड़े स्केल पर पहुंच जाएंगे। इंडियन गवर्नमेंट के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की वर्मी कंपोस्ट से रिलेटेड बहुत सारी और प्राइवेट संस्थाएं चल रही हैं, उनके कई लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करा दे रहा हूं। आप वहां पर जाकर उनसे कांटेक्ट करके इसका और ज़्यादा डिटेल पता कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप वर्मी कंपोस्ट को अपने गांव में, अपने कस्बा में, आपके पास भले ही बहुत ज़्यादा जगह नहीं है, आप वहाँ पे बहुत आसानी से कर सकते हैं। गांव में कच्चा गोबर आपको बहुत सस्ते रेट पे मिल जाता है, लगभग 50 पैसे प्रति केजी के हिसाब से, बल्कि उससे भी सस्ते रेट में आपको कच्चा गोबर मिल जाता है इसका। और घास फूस की तो गांव में कोई कमी होती ही नहीं है। उसके लिए जो पुआल चाहिए, जो ऑर्गेनिक कचरा चाहिए, जो पेड़ों की पत्तियां चाहिए, वो आपको लगभग फ्री में गांव में ही अवेलेबल हो जाती हैं। रही बात जगह की, तो आपको इसके लिए बहुत ज़्यादा जगह नहीं चाहिए। आप थोड़ी सी जगह में इसका बेड लगाकर अपना वर्मी कंपोस्ट का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और जैसे जैसे आपको बेनिफिट होता जाए आप इस बिजनेस को लगातार बढ़ा सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट की जो एक प्रोसेसिंग होती है वो 6 से लेकर 7 महीने में पूरी हो जाती है और ये बिजनेस सिर्फ एक तरह से फ़ायदा नहीं देता, इसके मैं फ़ायदे गिनाता हूँ। सबसे पहले तो आपका जो वर्मी कंपोस्ट तैयार हो जाता है, जो कि चाय की पत्ती की तरह दिखता है लगभग, उसको सुखाकर आप मार्केट में बहुत अच्छे रेट में बेच सकते हैं। दूसरा बेनिफिट इसका ये है, जो हमारे वर्मी कंपोस्ट के बेड तैयार होते हैं जिसमें कि वर्मी कंपोस्ट बन रहा होता है, उसमें जब पानी लगाया जाता है तो उसमें जो एक्स्ट्रा वाटर होता है वो ड्रेन सिस्टम के थ्रू कहीं पे भी बकेट लगा के कलेक्ट किया जाता है। उसमें जो वर्मी कंपोस्ट का वाटर कलेक्ट हो जाता है उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। वो एक तरह से आप ऐसे समझ लीजिए पौधों के लिए टॉनिक है। आप उसकी भी पैकिंग करके मार्केट में बहुत अच्छे रेट पर बेच सकते हैं। वो वर्मी कंपोस्ट से भी ज़्यादा महंगे रेट पर जाता है क्योंकि वो पौधों को डायरेक्ट असर करता है और बहुत तेज़ी से असर करता है। वर्मी कंपोस्ट के बिजनेस में तीसरा बेनिफिट है कि हर 6 से लेकर 7 महीने में आपने जो केंचुए डाले थे, आपने जो बम्स डाले थे अपने बेड में, उनकी संख्या डबल हो जाती है। या तो आप अपने बिजनेस को और बढ़ा रहे हैं तो आप अपने बिजनेस को 6 से 7 महीने बाद डबल कर सकते हैं, क्योंकि अब आपको केंचुए परचेस करने की ज़रूरत नहीं है, आपके खुद के केंचुए डबल हो चुके हैं। या फिर आप उन केंचुओं को मार्केट में सेल कर सकते हैं। जो और भाई लोग वर्मी कंपोस्ट का काम करते हैं वो इन केंचुओं को खरीदते हैं ताकि वो अपना काम कर सकें, और ये केंचुए आपके 600 रुपये किलो, 700 रुपये किलो बड़ी ही आसानी से सेल हो जाते हैं। चौथा बेनिफिट अगर कहा जाए तो आपको इसमें लगातार समय नहीं देना। आपको जब इसको स्टार्ट करना है तब थोड़ा सा समय देना है, जब आपको इसको प्रोसेसिंग करके लास्ट में जब आप इसकी पैकिंग वगैरह करते हैं आपको तब समय देना है। उसके अलावा बीच में आप हल्का फुल्का जो उस पर पानी का छिड़काव करते रहेंगे, दिन में 10 मिनट 15 मिनट आपको सिर्फ उतना ही समय देना है। उसके अलावा ये बिजनेस आपका समय भी नहीं लेता। दोस्तों, जब आपका वर्मी कंपोस्ट बनके तैयार हो जाए, जब आपका वर्मी कंपोस्ट का लिक्विड बनके तैयार हो जाए, वर्मी कंपोस्ट की 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो या हो सकता है उससे भी बड़ी पैकिंग बनाकर अपने मार्केट में जैसे कि खाद की दुकानें हो गई, बीज की दुकानें हो गई, पेस्टिसाइड्स वाली दुकान हो गई, या फिर कुछ एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी शॉप्स होती हैं, या फिर कुछ नर्सरी हैं, आप वहाँ पे अपने पैकेट होलसेल रेट में, थोक के रेट में उनको सेल कर सकते हैं, जहाँ से वो रिटेल में आगे सेल कर देंगे, क्योंकि उनके पास इस चीज़ की डिमांड बहुत ज़्यादा आती रहती है। जब लोगों को पता चल जाएगा कि आपके पास वर्मी कंपोस्ट बनता है तो आपको सेल करने जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके पास से ही वर्मी कंपोस्ट सारा का सारा सेल हो जाएगा। दूसरा काम, अगर आप चाहते हैं अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर ले जाना, हाईटेक तरीके से बिजनेस को करना और बहुत अच्छी कमाई करना, उसके लिए आप अपने ब्रांड को रजिस्टर्ड कराइए, अपनी फर्म को रजिस्टर्ड कराइए और उसका एक ब्रांड नेम देके, लोगो देके कुछ आकर्षक उसकी पैकिंग कीजिए। कुछ आकर्षक पैकिंग 1 किलो की, 2 किलो की और 5 किलो की, और फिर आप इसको ऑनलाइन सेल कीजिए। इसको ऑनलाइन आप अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, इसके अलावा कई बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पर आप अपने प्रोडक्ट को बहुत आसानी से सेल कर सकते हैं। आपके प्रोडक्ट में क्वालिटी होगी, पैकिंग आकर्षक लगेगी, तो आपका प्रोडक्ट बहुत आसानी से पूरे भारत में सेल होता रहेगा और आपको बहुत ज़्यादा रेट, आप जो थोक में मार्केट में बेच रहे थे उससे लगभग आपको 4 गुना 6 गुना ज़्यादा रेट मिलेंगे। तो दोस्तों, इस बिज़नेस में अगर स्केलेबिलिटी की बात की जाए
तो बहुत ज़्यादा है। आप बिजनेस को इसको नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। आज भी कुछ जागरूक किसान इस बिजनेस को बड़े पैमाने पे करके लगभग 30 बेड 40 बेड तक करके एक एक साल का 1-1 करोड़ का टर्नओवर तक घुमा रहे हैं। तो दोस्तों, इस बिजनेस में स्केलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। आप गांव में रह के, कस्बा में रह के, छोटी सी जगह पर भी इसको करके बहुत आसानी से अपने बिजनेस को कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी तरह के नए और क्रिएटिव बिजनेस आइडियाज़ को जानने के लिए बने रहिए हमारे श्रीजी चैनल की रोजगार सीरीज के साथ। फिर मिलते हैं किसी नए क्रिएटिव बिजनेस आइडिया के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।